गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर कर रहे हैं वो हिंदी व्याकरण का चैप्टर है छंद। सबसे पहले हम छंद की से क्या अभिप्राय है। छंद वर्णों अथवा मात्राओं की गणना। छंद का क्या अर्थ है? वर्णों अथवा मात्राओं की गणना। यति गति कर्म आदि के नियमों में बंधी पद्य रचना को छंद कहते हैं। एक तो होती है गद्य, एक होती है पद्य। पद्य में जो कविताएं होती है ना, उन कविताओं की जो रचना वो छंद कहते हैं। छंद क्या है? वर्णों अथवा मात्राओं की गणना। छंद क्या है? वर्णों अथवा मात्राओं की गणना। यति गति कर्म आदि के नियमों से बंधी पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद के प्राय 4 चरण होते हैं। जो छंद 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं उनके प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। 4 चरण होते हैं, लेकिन जो छंद 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं उन पंक्ति को दल कहते हैं। क्या कहा जाता है? उन पंक्तियों को दल कहा जाता है। छंद के कितने प्रकार हैं? छंद के 2 प्रकार हैं। एक मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। छंद के कितने प्रकार हैं? 2। एक मात्रिक, दूसरा वर्णिक छंद। फिर मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद उन छंदों को कहा जाता है जिन छंदों की मात्राओं की गणना की जाती है। मात्रिक छंद उन छंदों को कहा जाता है जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। इस प्रकार के छंदों को मात्रावर्ती या जाति भी कहते हैं। इस प्रकार के छंदों को मात्रावर्ती या जाति भी कहते हैं। और वर्णिक छंद कौन से होते हैं? वर्णिक छंद उन छंदों को कहा जाता है जिनमें वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक में तो मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक में वर्णों की गणना की जाती है। ऐसे छंदों को वर्त या वर्णव्यर्थ भी कहते हैं। यानी वार्णिक जो हैं उनको वर्णव्यर्थ या वर्त भी कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है, मात्रा से क्या अभिप्राय है? इसकी गणना किस प्रकार की जाती है? मात्रा एवं मात्राओं की गणना। मात्रा से अभिप्राय किसी वर्ण को बोलने लगने वाले समय से है। किसी वर्ण को बोलने और उसमें लगने वाले समय से है। मात्राएं स्वरों के आधार पर निर्धारित होती है। किसके आधार पर? स्वरों के आधार पर निर्धारित होती हैं। छंद शास्त्र के आधार पर स्वरों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है तथा उसी श्रेणी के आधार पर उनकी लघु एवं गुरु कहा गया है। किन भागों में बांटा गया है? लघु और गुरु। लघु और गुरु। लघु कौन से हैं? ये जो लघु हैं ये संख्या में कुल 4 हैं। लघु की संख्या कितनी? 4 है। ए, ई, उ, री। इनकी मात्रा 1 मानी जाती है तथा इनका चिन्ह, ये जैसे 1 दिखाई दे रहा है ना, ये लघु का चिन्ह होता है। ये सिंगल मात्रा में काउंट होती है और खड़ी पाई निर्धारित है। यानी इनकी जो मात्रा है 1 की तरह दिखाई देती है। जो गुरु हैं ये संख्या में 7 हैं। गुरु संख्या में 7 है और लघु 4 हैं। लघु की जो निशान दिखाई देगा तुमको आई जैसा दिखाई देगा। और जो गुरु हैं वो 7 हैं। वो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी मात्राएं 2 मानी जाती हैं। इनका चिन्ह एस जैसा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? एस जैसा नजर आएगा। लघु और गुरु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? संयुक्त व्यंजन से पूर्व लघु वर्ण सर्वत्र गुरु होगा। संयुक्त का मतलब इकट्ठा, जहाँ पर इकट्ठे व्यंजन की ध्वनि आएगी जो लघु होगा वो हमेशा गुरु कहलाया जाएगा। अब मैं थोड़ा और उदाहरण देखूं। जैसे कक्षा। कक्षा में दोनों क्या हैं? गुरु आए हैं। कौन से? गुरु। और सत्य में क्या है? एक लघु है, एक गुरु है। पहले वाला सत्य। पहले वाले में क्या है? यहाँ क्या दिखाया गया है? व्यंजनों का जो है व्यंजन दिखाया गया है और व्यंजन का के बाद सत्य, तया, दौर्य। पहला गुरु है फिर लघु है। धर्म पहला गुरु है और बाद में लघु है। नोट करो
जहाँ संयुक्त अक्षर से पूर्व अक्षर या स्वर गात नहीं पड़ता वहाँ वर्ण लघु हो जाता है। तो ये हमारी जो मात्राएं थी, ये 2 मात्राएं थी। एक में लघु है, एक गुरु है। लघु में आपको वन जैसा अक्षर दिखाई देगा और गुरु में आपको एस। जो लघु में हैं वह ए, ई, उ और री हैं। जो गुरु हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ हैं। ये लघु गुरु की आपने पहचान करनी है। और इसके बाद हम चौपाई छंद का एक लक्षण उदाहरण जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपके 2 और चौपाई सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। 2 और चौपाई ही आपको अच्छी तरह याद करना है। चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण से स्पष्ट करें। जो चौपाई छंद है यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई छंद कैसा छंद है? एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद के कितने चरण होते हैं? 4। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण तगण का निषेध होता है। निषेध यानी इनका प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। देखो 4 लाइनें आई ना। सममात्रिक छंद इसमें 4 चरण होते हैं तो 4 लाइनें आई। जब हनुमान गुण ज्ञान गुण सागर, जय, फिर सेकंड है जय कपीस तिहु लोक उजागर, थर्ड है महावीर विक्रम बजरंगी और फोर्थ कौन से है? कुमति निवारी सुमति के संगी। तो इसमें आपने 16 मात्राएं काउंट करनी है। 16 मात्राएं कौन सी हैं हमारी? इसमें 16 मात्राएं हम काउंट करेंगे। जो हमारी मात्राएं हमें कहाँ पर हैं? लघु और गुरु काउंट होती हैं। जब सिंगल अक्षर होएगा तो लघु होएगी और जहाँ पर मात्रा आ जाएगी जैसे माँ के बाद आ की मात्रा आ रही है तो यहाँ गुरु आएगी। इस तरह आपने मात्राएं काउंट करनी है। ये हमारा 2 छंद था, चौपाई छंद था। हम 2 छंद करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों की डेफिनेशन 100% आने की संभावनाएं रहती हैं। 2 छंद, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं जो कि 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। चौपाई के 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। और दोहा के 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं आती हैं। कौन से में? पहले और तीसरे में। दूसरे व चौथे में 11 मात्राएं आती हैं। दोनों दलों के अंत में गुरु लघु वर्ण होते हैं। रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धुनुई राम त्रिपुर धिनुई विदती सकल संसार। लगभग इसमें कौन से अक्षर में दे? पहले और तीसरे चरण में देखो तो पहला और तीसरा चरण रे नरप बालक काल बस। यहाँ जैसे हमने उसकी पढ़ी थी रामचरित्र मानस में, हम उसका पढ़ रहे थे लक्ष्मण का संवाद पढ़ रहे थे। उसमें ये पंक्तियाँ आई हुई थी कि जो लक्ष्मण जी हैं वो उसको लेकर ये बातें हुई थी। तो इसमें हमने क्या देखने? 13 मात्रा, 11 पहले और तीसरे में 13 हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं हैं। तो एक बार आपने इनकी डेफिनेशन याद कर लेना और जो जितना समझा है वो आप याद करोगे। उसके बाद जब भी हम स्कूल में मिलेंगे तो ये बोर्ड पर करवाए जाएंगे अच्छी तरह, क्योंकि इनकी मात्राएं बिल्कुल आप सामने होगे तब अच्छी तरह समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू। ये राइट भी करने हैं, लर्न भी करने हैं बेटा जी। आपकी हिंदी व्याकरण 14 नंबर की आएगी, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोटा क्वेश्चन नहीं समझना। ओके, थैंक यू।